बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज कॉमन लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन लॉगरिथम का डिफिनीशन किस तरह है। इफ़ 10 पावर y इज इक्वल टू एक्स पर x इज ग्रेटर देन 0 देन y इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम ऑफ x दैट इज 10 पावर y इज इक्वल टू x इफ़ एंड ओनली इफ log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू y। तो इस y को हम इस x का कॉमन लॉगरिथम कब हम कहेंगे, जब 10 पावर y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज कॉमन लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन लॉगरिथम का डिफिनीशन किस तरह है। इफ़ 10 पावर y इज इक्वल टू एक्स पर x इज ग्रेटर देन 0 मीन x पॉजिटिव होगा, देन y इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम ऑफ x दैट इज 10 पावर y इज इक्वल टू x। और इस तरह हम लिखेंगे कि log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू y। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। इसको हम क्या कहते हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको हम क्या कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के लॉगरिथम जो है इस्तेमाल होते हैं। एक हेनरी बिजरो था, उसने एक लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम का इस्तेमाल किया था और इसका बेस जो होता है 10 होता है। और एक नेचुरल लॉगरिथम होता है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि log x टू द बेस e इज़ इक्वल टू y। यहाँ पर e जो है ये एक इरेशनल नंबर है और इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो किस तरह है हमारे पास 2.711828 और ये नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स है। तो जिस लॉगरिथम का बेस ई हो ई, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे। और जिस लॉग का बेस 10 हो तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। और यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि जिस लॉग के साथ ये बेस ना हो तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, कॉमन लॉगरिथम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम log 10 वाला log 10 जिसका बेस 10 हो उस ओ लॉग हम कंसिडर करेंगे, मतलब कॉमन लॉगरिथम। अगर हमारे पास एक नंबर दिया गया हो और उसके साथ बेस ना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें इस तरह दिया गया हो कोई नंबर के log 36 है, तो हम ओबियसली इसको कौन सा लॉग समझेंगे, कंसिडर करेंगे कॉमन लॉगरिथम। इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। अगर दिया गया हो तो सही, अगर ना हो तो इसको हम कॉमन लॉगरिथम कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या है, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। उसका फार्मूला ये है कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक का डिफिनीशन यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक। मेंटिसा क्या होता है, डिसिमल पार्ट, और इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड मेंटिसा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ कि 2.4520। अब इस नंबर में दो पार्ट्स है हमारे पास, एक ये वाला है जो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पर होता है और एक ये वाला है जो पॉइंट से राइट हैंड साइड पर होता है। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। और इसका जो पॉइंट के बाद जो पार्ट होता है इसको डिसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट, इसको हम मेंटिसा कहते हैं। अच्छा, ये तो मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक की डिफिनीशन हो गई। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि जब हम किसी नंबर का लॉग मालूम करते हैं तो उसके लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत होती है। लॉग टेबल अगर आप लोग बुक में देखें तो ये हमारे पास लॉग टेबल है। इसका कुछ पार्ट यहाँ पर उन्होंने दिया है, ये 10 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर हमारे पास नंबर होते हैं 0 1 2 3 9 तक। और ये इसके बाद जो 1 2 3 स्टार्ट होते हैं इसको हम डिफरेंस कॉलम कहते हैं। तो जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम निकालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नंबर कंसिडर करूँगा 2 4 5 6। अगर मैं इस नंबर का लॉग निकालना चाहूँ तो, या मैं इस तरह एक नंबर कंसिडर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 1761, इस नंबर का लॉग मुझे चाहिए। तो पहले तो मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगा। साइंटिफिक नोटेशन हमने पढ़ा था, वहाँ पर हम पॉइंट को जो हो इस पोजीशन पे लाते हैं, ये पॉइंट की पोजीशन है। तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा कि 1.761। अब ये पॉइंट कितनी डिजिट यहाँ पर आ गया, 3 डिजिट, तो वहाँ पर हम 10 की पावर ओ नंबर लेंगे। ये काउंट करना है 1 2 3, इस तरह 1 2 और 3। तो
जितनी भी डिजिट्स आप लोग क्रॉस करते हो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो वो नंबर 10 की पावर में लगाना है। जब हम इस तरफ जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होगा, और जब इस तरफ जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होगा। तो 10 की जो पावर होती है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और मेंटिसा जो है वो हम लॉग टेबल से निकालते हैं। तो लॉग टेबल में हमारे पास इस तरह कुछ नंबर होते हैं। यहाँ पर नंबर्स होते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और यहाँ पर नंबर होते हैं हमारे पास 0, 1, 2, ये 3 हो गया, ये 4, ये कहाँ तक होते हैं 9 तक होते हैं। फिर इसके बाद एक और कॉलम कॉलम स्टार्ट होते हैं, तो उसमें भी इस तरह के कुछ नंबर्स होते हैं। तो अब करना क्या है, उसमें 0 के नीचे भी नंबर दिए गए हैं, 1 के नीचे भी नंबर दिए गए हैं, और 6 के नीचे 7, 7, 8, 9, 10, सॉरी 9 तक यहाँ पर कुछ नंबर्स उन्होंने लिखे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर 15 की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास 1761 है, 1761, और 1 के नीचे भी इस तरह कुछ नंबर होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि एक और नंबर मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पर, अगर कि हमारे पास उस नंबर का जो है मेंटिसा इस टेबल से हम आसानी से निकाल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है, वो मैंने इस तरह लिख लिया कि 2.4, 2.2 कंसिडर कर लो, 2.212 मैंने कंसिडर कर लिया। तो फिर ये नंबर यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि 2.212। अब यहाँ पर जो पॉइंट हो अपनी जगह पर है, तो हमारे पास 10 की पावर क्या आएगी 0 आएगी। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 है। कैरेक्टरिस्टिक तो आसान है, मैं आप लोगों को ये जो नंबर है यहाँ पर ये समझाता हूँ। यहाँ पर अगर इस तरह हम कहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और नंबर कंसिडर करता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पर मैं एक नंबर कंसिडर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 12, 06। तो इसका पॉइंट का प्लेस यहाँ पर है, तो ये इस तरह आएगा कि 1.206 आएगा। अब 10 की पावर क्या आएगी 3 आएगी, क्योंकि यहाँ से पॉइंट मैंने इस तरफ शिफ्ट कर लिया। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास 3 है। अच्छा, अब इस नंबर का मेंटिसा, मेरा जो टारगेट है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर 0 के नीचे कुछ नंबर लिखे गए हैं 0792। अच्छा, 1 के नीचे भी कुछ नंबर होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 8, 2 एंड यहाँ पर फिर 8 है। इस तरह 2 के नीचे भी कुछ नंबर आएंगे, यहाँ पर भी कुछ नंबर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर हमारे पास है इस रो में 3 है, 3, 7 है, 11 है, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इसके बाद हमारे पास 14 है, फिर 18 है, और फिर 21 है। ये भी 9 तक होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने 6 तक लिखा है। अब इस नंबर का मेंटिसा निकालना है, तो पहले ये दो जो नंबर है इसको पेयर करना है, और इसके पीछे इसके साथ जो थर्ड डिजिट होगा, थर्ड डिजिट मतलब अब यहाँ पर क्या है 0 है, तो ये दो नंबर जो है लॉग टेबल में इसके नीचे देखने हैं। तो अब यहाँ हमारे पास ये क्या है 12 है, तो 12 इसमें देखना है। यहाँ पर मैंने 12 ट्रेस कर लिया। अब 12 के पीछे नंबर क्या है 0, तो यहाँ पर 0 पर आना है। अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर 9 तक, तो उस नंबर में आप लोगों को जाना है। अब हमारे पास क्या है 0 है, तो 12 0 के नीचे देखना है, तो 12 के सामने 0 के नीचे आना है और वहाँ पर ये नंबर निकालना है। तो ये हमारे पास क्या है 0792। अगर ये 4 डिजिट हो तो
फिर हम डिफरेंस कॉलम में जाएंगे। अगर ये ना हो, यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ 3 डिजिट हो, तो फिर हम डिफरेंस कॉलम में नहीं जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 6 है, तो हम डिफरेंस कॉलम में जाएंगे। तो बिल्कुल वही रो कंसिडर करना है और यहाँ पर किस नंबर पर जाना है, 6 पर जाना है। फिर 6 के नीचे देखना है कि कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6, अब 21 है। तो 21 जो है इस नंबर के साथ ऐड करना है। ये क्या बनेगा, 3 बनेगा। इसका क्या आएगा, 1 1 कैरी हो गया, 8 और 0 अपनी जगह पर आएगा। तो जब हम डिफरेंस इस नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आता है इसको हम मेंटिसा कहेंगे। लेकिन ये बात याद रखो कि पहले हम इससे 0 लगाएंगे, क्योंकि मेंटिसा का डिफिनीशन ये है कि मेंटिसा जो है ये 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से कम होगा। मतलब ये है कि ये ऑलवेज 0 और 1 के बिलोंग होगा। तो हमारे पास जो नंबर भी आता है उससे पहले हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, मेंटिसा कहेंगे। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा जब हम ऐड करते हैं तो इस नंबर का लॉग होगा। अच्छा, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है 2.3 एक्सरसाइज है हमारे पास हो। क्वेश्चन नंबर 1 5313, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो इसका तरीका ये होगा, इसको हम इस तरह लिखेंगे, सॉल्यूशन log 5313। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट की प्लेस यहाँ पर है 5.313 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3 हो गया। अब आप लोगों को लॉग टेबल पर जाना है और ये 53 जो है 53 किस नंबर के नीचे देखना है, 1 के नीचे देखना है। और 3 में क्या देखना है, क्या कहते हैं इसको, डिफरेंस। तो ओ डिफरेंस और नंबर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा 0.7253। अब नंबर का जो हम लॉगरिथम मालूम करते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है और मेंटिसा क्या है, 0.7253। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 3.7253 आएगा। तो ये इस नंबर का लॉग मालूम हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन 2 जो है मैं डायरेक्ट वहाँ पर लॉग लिखता हूँ 4580। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 4.58 और इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अब इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 है और मेंटिसा टेबल से आएगा। तो आप लोग वो टेबल से निकालो, हमारे पास मेंटिसा ये आएगा। तो 3.6609 ये इस नंबर का लॉग हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इस तरह है कि log 9.613। तो ये किस तरह बनेगा, log 9.613 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0 है, प्लस मेंटिसा टेबल से निकालेंगे तो 0.9828 आएगा। जब हम इसको ऐड करते हैं तो 0.9828 आएगा। ये क्वेश्चन 3 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 log 110.9। तो इसको हम स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो ये इस तरह आएगा, मल्टीप्लाई 10 पावर क्या होगा, 2 होगा। इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये 10 का जो पावर होता है कैरेक्टरिस्टिक है। और 11 0 के नीचे देखना है और 9 में डिफरेंस देखना है, फिर इसके साथ ऐड करना है 0.0449। तो ये बनेगा 2.0449। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 लॉग ये लॉग में डायरेक्ट लिखता हूँ, वो वहाँ पर उसने नंबर दिए हैं 52.39। तो
ये जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5.239 मल्टीप्लाई 10 पावर 1। अब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, और मेंटिसा जब हम निकालेंगे तो 0.7192। इस एडिशन से क्या आता है 1.7192। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6, अच्छा, log 0.01207। तो ये किस तरह लिखेंगे, 0 पॉइंट, अब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो 1.207। अब 10 की पावर नेगेटिव होगी और कितनी डिजिट हमने क्रॉस कर लिए, 2, तो -2। अब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -2 है। प्लस मेंटिसा जब हम निकालेंगे तो मेंटिसा हमारे पास 0.0816 आएगा, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो -2.0816। अब यहाँ पर ये माइनस हम इसके ऊपर लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि इस माइनस का काम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के साथ है, इस मेंटिसा का साथ नहीं है। क्योंकि फिर ये मेंटिसा अगर हम ये इस तरह लिखेंगे कि -2.0818, तो फिर ये माइनस इसके साथ भी कंसिडर होगा। हमने डिफिनीशन में पढ़ा है कि मेंटिसा हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब हम लग मालूम करेंगे तो ये माइनस जो है ये हम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, log 0.0093। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह बनेगा, 9.3 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, -3 आ गया। मेंटिसा क्या आएगा, 0.9658 हो, और ये हमारे पास इस तरह होगा कि -3.9685 हो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक नंबर दिया गया है कि 1 ट्रिलियन। तो ये याद रखना है कि 1 ट्रिलियन में हमारे पास 12 ज़ीरोस होते हैं, तो इसको हम 10 पावर 12 लिख सकते हैं। तो जब हम इसका लॉग निकालेंगे तो ये 10 पावर 12 आएगा। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि log 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 12। अब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 12 है, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 है। तो ये 1 हम किस तरह टेबल में देखेंगे, तो इसके साथ हम 0 लगाएंगे। तो ये 10 जो है ये 0 के नीचे देखना है। तो 10 आप लोग 0 के नीचे चेक कर लो, इसका जो नंबर आता है वहाँ पर है हमारे पास 0.0000 है। ये मैंने डायरेक्ट मेंटिसा की शक्ल में लिख लिया, और इसमें हमारे पास थर्ड डिजिट नहीं है तो हम डिफरेंस मालूम नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आ गया 12.0000। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, log 0.0064। इस तरह है, नहीं 4 ज़ीरोस है, बिल्कुल 0.4। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -5, 10 पावर -5 हो, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर आएगा। तो 1 2 3 4 5 हो। अच्छा, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -5 है। अब हम किस तरह मालूम करेंगे, हम 40 जो है जब ये नंबर हो तो इसके साथ हम 0 लगाएंगे और 0 के नीचे देखेंगे। जब 40 हम 0 के नीचे देखेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा, और आएगा 0.6021। तो इसके एडिशन से -5.6021 ये आ गया। क्वेश्चन 10, log 4 ओनली 4 दिया गया है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। अब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। तो 0 प्लस फिर 40 0 के नीचे देखना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है 0.6021। तो एडिशन के बाद ये
इस तरह होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 11, log 4000। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये बात याद रखो कि log में हमारे पास 4 और 4000 ये अलग अलग नंबर कंसिडर करेंगे। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3 है। तो यहाँ पर हम 3 और 40 जो है 0 के नीचे हमने देख लिया है और ये नंबर आता है तो 0.6021। तो ये हमारे पास आएगा 3.6021, ये आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, log 54। तो इसका स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन क्या आएगा? 5.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है और 54 हम 0 के नीचे देखेंगे तो हमारे पास 0.7324 आएगा। इसका एडिशन जब हम करते हैं तो 1.7324। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 वो सॉल्व करते हैं। ये मैं यहाँ से मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह दिया गया है कि log 1.009। अच्छा, इसका पॉइंट जो है अपनी जगह पर है, स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 009 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 0 है। अब 10 जो है 0 के नीचे देखना है और 9 में डिफरेंस मालूम करना है, फिर ऐड करना है। तो हमारे पास ये नंबर आएगा 0.0038 आएगा। तो इसके एडिशन से 0.0038 आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन 14 जो है और इस तरह है कि log 0.1009 बिल्कुल वही नंबर है लेकिन पॉइंट उसने यहाँ पर लगाया है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो 1.009 मल्टीप्लाई 10 पावर क्या आएगा? -1 आएगा। अब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना है? ये 10 का पावर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। और ये तो हमने टेबल से निकाला है 0.0038। तो एडिशन के बाद ये हम इस तरह लगाएंगे कि -1.0038। और क्वेश्चन नंबर 15 है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है log -4। तो इसके सामने ये लिखना है कि log -4 नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ये नंबर जो है क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब तो ये -4 है तो -4 का हम log नहीं मालूम कर सकते।